सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़ें, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर। सर कैसे हम इसको हैंडल करें? अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर। तो इसको कैसे हैंडल करना है सर इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है जी। ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो। हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड at few things, we can be best at maybe one thing, we cannot be best at everything। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हों, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से, जो एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि ज़िंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी, तो संदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन? मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊँगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए जिंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए। और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है, उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है, किसी भी फील्ड में इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नज़र किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितने साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवियरेंस कहते हैं, बात बनती है, आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। आपने अपने क्वेश्चन में दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है।
जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको? आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें? उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। दूसरी तरह से बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी तरह से। हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा भी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था। मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मैंने काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ? आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि 1-2 ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और भाड़ में जाए सीधी सी रात। हेलो बच्चों, आज थोड़े सीरियस मैटर पे हम एक बात करेंगे आपसे। हो सकता हो आपका रिजल्ट आपके मन मर्जी के मुताबिक नहीं आया हो सकता हो आप एग्जाम में वो नंबर नहीं पा पाए जो आपने सोचा था। बच्चों, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, बिना हार माने, बिना खुद पे शक किए, बिना पीछे मुड़े। सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल है। उसका आंसर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि ये फेलियर था कि नहीं। बच्चों, अगर आपके कम नंबर आए हैं तो सिर्फ एक सवाल है, क्या आपने अपना बेस्ट मेहनत किया था? क्या आपकी लाइफ का बेस्ट ये था? क्या आपकी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस ये था? अगर ये नहीं था तो फिर ये फेलियर नहीं है। जब तक आपने पूरे दिल से ट्राई ही नहीं किया, वो अटेम्प्ट ही नहीं माना जाएगा। फेलियर तो तब होता है जब आप अपनी पूरी जान लगा देते, दिल लगा देते, आप पूरी मेहनत लगा देते और तब भी काम ना बनता, तब फेलियर होता। अभी लापरवाही है, इसको फेलियर नहीं, इसको लापरवाही बोलते। ये लापरवाही थी, केयरलेसनेस। इट वॉज जस्ट योर इग्नोरेंस, इट्स नॉट योर फेलियर येट। फेलियर बच्चों तब होता है ना जब आप किसी चीज के लिए ट्राई करो, नहीं मिली, मतलब आप हार गए, वो फेलियर है।
लोग तो वहां से भी सीखते हैं। आपने अभी ट्राई नहीं किया था, दिस वॉज नॉट योर बेस्ट, दिस वॉज द फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम ऑफ योर लाइफ जो आपने दिया है। आप तो अभी यार बच्चे हो, आप तो सोच रहे थे कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे समझना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा ये भी लिखना है, नोट्स भी बनाने हैं, अच्छा इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, अच्छा अच्छा दोस्तों भी मिलना जरूरी है, दोस्ती जरूरी होती है जिंदगी में, अच्छा अच्छा वो प्यार हो गया, वो प्यार हो गया। अभी आप बहुत कंफ्यूज थे, आप अपना बेस्ट कहाँ दिए। अब आपको लगी है चोट, अब आपको हुआ है हर्ट। अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास, वो ये कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं। अब लोगों को आपसे उम्मीद नहीं है, प्रेशर खत्म। अब आपके ऊपर कोई आंख गड़ो के आपको नहीं देख रहा है, ये क्या करेगा, ये तो बेकार है, सबने डिक्लेयर कर दिया आपको। नाउ यू हैव नथिंग टू लूज, एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। कुछ भी कर सकते हैं अपन। अब खोने कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है, अपन तो फेल हो चुके हैं दुनिया की नजर में। अपनी नजर में नहीं, अपनी नजर में मत गिरना। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजर में कभी नहीं गिरने देना अपना, कभी। लाइफ का कितना भी खराब, ये तो बहुत छोटा है, कितना भी खराब मोमेंट लाइफ में आए, कितना भी दुनिया बोले, कितना भी दिख जाए कि गिर गए सामने, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो मत करना। खुद को बोलना होगा 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 होगा। जिस दिन इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट लो करता है उस दिन सच में हार जाता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है। When you have nothing to lose, you are free to do anything. अब तो समय आया है परफॉर्मेंस का, अब तो समय आया है। तब नहीं बेस्ट किया था, अब करेंगे। अभी अगला चांस है ना, भगवान ना करे आपको कोई जानलेवा बीमारी तो हुई नहीं है, अगला चांस है। जब अगला चांस है तब क्यों रो रहे हो। कितने लोगों को लाइफ में दूसरा चांस नहीं मिलता। Just think about someone who has somehow qualified for the Olympics. In his last attempt, उसकी एज खत्म हो रही है and he failed over there. That's the regret. अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी रिग्रेट ही क्या, अभी तो सीख है, सीख सीख सीख। अफसोस नहीं, सीखो। इतना दुखी मत हो यार ना, बहुत छोटा पेपर था ये। हम लोग कहां कहां गिरे लाइफ में, कहां कहां से उठ के आए, कहां कहां गए, कहां कहां हुआ। लाइफ बैलेंस होगी बाद में, टेंशन मत लो इतना, लाइफ बैलेंस होगी। आज बातें आपसे डायरेक्ट दिल से करने आ गए हम, क्योंकि एक दो मैसेज आए कि मेरे 62% हैं, मैं खुश नहीं हूं, मेरे फादर ने ऐसा है, ऐसा है। हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक दो केस ऐसे हुए जहां लड़कों के 88-89% पे भी पेरेंट्स मतलब नाराज थे। अरे सर, इससे तो हमको उम्मीद कुछ और थी। इन सबको जाने दो, इन सब की सुनोगे तो क्या होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे यार। समय आ गया अपना जुनून जगाने का, अब समय आ गया है। इस बार नहीं हुआ, इस बार होगा। अपन वो थोड़ी ना कि हार मान के भाग जाएंगे, है ना? हार मान के थोड़ी ना भागेंगे, अपन गिव अप नहीं कर सकते, है ना? अपन तो लड़ेंगे फिर से। इस बार जान लगाएंगे, पिछली बार नहीं लगाया था, इस बार जान लगाएंगे। अब देखते हैं कौन हराता है, कोई नहीं हरा पाएगा। तब कर लो पढ़ाई 2 साल 1 साल एकदम लग के कर लो, 8-10 महीना, कोई नहीं हरा सकता। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, पढ़ लो एकदम दबा के। तो मौका है अभी, चांस है अभी। ये तो पहली दूसरी बैटल थी, ये तो बहुत है यार, बहुत। जागो बच्चों, वापस जागो वापस। अब दुनिया को आपसे उम्मीद नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ खुद से। कोई अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने नहीं आएगा, हर बंदा आपको डाउन करने आएगा। इसमें अगर आप अपने अंदर ही डाउन हो गए तब तो गए, फिर तब तो बहुत समय लगेगा वापस आने में। कमरे में छुप के रो रहे हो, ठीक है, दूसरे के सामने रोना मत स्टार्ट करना। अभी रूम में अकेले बैठ के रो रहे हो, ये ठीक है, कहीं जाके रोना मत स्टार्ट करना। रो ले यार, रो ले, रो ले। हो गया, अब शांत हो जा, अब आजा काम कर। ये रो दो के यार, ये सब तो कमजोर लोग हैं ना यार, ये जो रोते हैं हमसे नहीं हुआ, रो रहे हैं। नहीं यार, पागल है, भाग। अपन लड़ेंगे यार, अपन लड़ेंगे, अपन दिखाएंगे, अपन से नहीं हुआ तो इस बार होगा। तो बच्चों जागिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। हम लोग ने लाइफ में इससे गंदे फेलियर्स देख रखे हैं,
हमारे साथ के सभी दोस्तों ने इससे गंदे फेलियर देख रखे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, लड़ो। सर मेरा प्रश्न है आपसे कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, और सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा, और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है। अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल हो गई। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं। जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। सर जैसे आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी, माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग, तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते क्या लाइफ में, यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता। देखिए, जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक। जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले IAS बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि IAS बनने के एग्ज़ाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका IAS हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए
ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पे भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट। फेल। अभी देखो तुमसे कोई भी मिलेगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं यार, हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, अगली बार हो जाएगा, फिर से मेहनत कर बेटा तू। जब इंसान खुद हारता है ना, उस हार का दर्द उस इंसान को खुद पता होता है। कोई कितना भी तुम्हारा बेटा इस टाइम सगा बने ना, जो तुम्हारे ऊपर अभी बीत रही है ना, सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है, सिर्फ तुम्हारा दिल। तुम्हारा जो नादान सा प्यारा सा दिल था ना, जिसने सपने देखे थे बहुत सारे, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जो सपने देख रहा था ना कि इस साल तो ये पेपर निकल जाएगा मेरा, लाख कोशिश की, पूरा हार्डवर्क किया, सब कुछ त्याग भी दिया था, कोई दोस्ती यारी नहीं थी, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं गए, अपने तो मोबाइल फ़ोन में कोई गेम्स भी नहीं कि मोबाइल गेम्स खेलते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई वेब सीरीज़ नहीं, कौन सी मूवी आई कुछ पता नहीं था। घर की जिम्मेदारियां थी, माता पिता का थोड़ा सा काम करते थे, और दिन भर लगे रहते थे अपने कॉपी किताब में, नोट्स में लगे रहते थे। हाँ, उस टाइम भी डर लगता था तैयारी के वक्त, पूरे टाइम डर लग रहा होता था कि निकलेगा नहीं निकलेगा। आज ये 4 में से 3 क्वेश्चन हुए हैं, एक नहीं समझ में आया, आज की जो डीपीपी मिली है ये नहीं सॉल्व हो रही है, आज मैं कोचिंग में जो होमवर्क लेके आया हूँ वो अच्छे से नहीं बन रहा है, कल इस पर बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 3-3 बजे तक पढ़ाई करूंगा, नींद सेक्रीफाइस कर दूंगा, अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर दूंगा। कोई लड़की लड़का चक्कर नहीं, दुनिया में प्रेम कहानियाँ बहुत है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सब किया, सब किया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? अब लोग आके बोल जाएंगे कोई बात नहीं यार, होता है यार, जीत हार होती रहती है, कोई बात नहीं, उठो उठो, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से करते हैं, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। उसे कैसे समझाएं भाई कि कैसे समझाएं कि जो मेरे पर बीती है तुम समझ ही नहीं रहे हो? तुम तो 5 मिनट का आके मेरे को बोल के चले जा रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा सब ठीक। तुम्हें नहीं पता व्हाट ऑल आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी, हाउ मच इमोशन, हाउ मच टाइम, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच ऑफ पार्ट ऑफ माई हार्ट आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी। ये मेरे जीवन का एक पार्ट था, इस जो तैयारी में चला गया यार। मैं कोटा में मंदिर में गया था और मंदिर के ऊपर बच्चों ने विशेष लिख रखी थी कि हे भगवान, कुछ होना हो इस साल मेरा ये एग्जाम निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी सारी खुशियां ले ले, बस मेरा ये पेपर निकाल दे, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐसी लाइन लिखी होती थी और मुझे देख के डर लगता था ऐसे बच्चों के लिए। लोग कहते हैं भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे विश्वास करो, किया ना यार, भगवान पे भरोसा विश्वास सब तो किया था। Why it's always me? ये सवाल आज बहुत ज्यादा आ रहा होगा। Why it's always me? Why it's always me? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार ये?
मैं आपको आज ये बोलने के नहीं आया हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बेटा, जीत हार होती रहती, कोई बात नहीं, उठो उठो वापस लड़ेंगे। नहीं यार, मुझे पता है अभी चोट लगी है। मेरा भी नहीं निकला था आईआईटी का पेपर, मेरा तो कॉलेज भी नहीं हो पाया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉलेज बहुत पैशन में छोड़ा था कि बहुत मजा आएगा, कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत सक्सेसफुल स्टोरी? किसको पता था भाई, उस समय तो बैंक का लोन था, गरीब था। नहीं, शौक में नहीं छोड़ा था, दर्द थे। आई एम देयर विथ यू इन दैट फीलिंग। मेरा बच्चा, मैं वहां हूं तुम्हारी उस फीलिंग में तुम्हारे साथ। सर मैं फिर से उठूंगा नीट की तैयारी, अरे कितनी बार? ये जब तक ये सिस्टम ये लिमिट नहीं लगाएगा ना ये पेपर पे कि कितनी बार इंसान पेपर दे सकता है, तब तक ये होता रहेगा। अरे 3 बार 4 बार इनफ है, इसके बाद बंद कर दो यार इसको। और बहुत कुछ है बाहर करने को, सब छूट गया है जीवन से। बस हो गया, अब ये नीट का फंदा तोड़ के मुझे जीवन जीने दो, बाहर निकलने दो भाई मुझे। और तुम ये बात लिख के रख लो बेटा कि आज जो भी अगल बगल तुम कह रहा है ना कि अरे नहीं निकला ना, अरे कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे बस का था भी नहीं, अरे बहुत डिफिकल्ट था, तुम फालतू ट्राई कर रहे थे। आज जो भी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, जो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, आज जो भी तुम्हें नीचा दिखा रहा है, एक दिन समय पलटेगा, और जैसे ही समय पलटेगा ये इंसान तुम्हारे अगल बगल घूमना शुरू कर देगा। क्या हर कोई पेपर्स निकाल के, एग्जाम्स निकाल के, आईआईटी निकाल के, नीट निकाल के, यूपीएससी निकाल के माँ बाप को गर्व फील कराया है? नहीं। लाखों बठेरे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के जो सबसे 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 ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। क्या वो डॉक्टर्स हैं? क्या वो इंजीनियर्स हैं? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स हैं? जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो हैं जो हार के बार बार उठते हैं, जो गिरते हैं, रोते हैं, कीचड़ में लिपटते हैं, अपने दुख के सागर में डूबते हैं, उससे शक्ति बनाते हैं और अपनी वो एनर्जी बॉल बना के वापस आते हैं और फिर अटैक करते हैं। जिद्दी, पागलपना, साइकोपना से लड़ते हैं। ये है यार, लोगों के बीच में यही है कि मेरे घर में अगर लालटेन नहीं जल रही ना, तो दूसरे घर की लालटेन भी बंद कर देता हूँ। आपको आके भी डिमोटिवेट कर देंगे। अरे जो देखना चाहते हैं हमारी बर्बादी का तमाशा, हमारी सफलता देख के जलेंगे बेतहाशा। Have that attitude in yourself. You will make a wonderful, wonderful, wonderful comeback one day and you will. मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, इतनी आग तो तुम्हारे अंदर खुद है। अब बहुत हुआ, नीट की तैयारी नहीं करते। अब कोई भी आके तुम्हें मोटिवेट कर दे, ये सब मत मानना कि फिर से तैयारी करनी। कोई आके बोला कि एक बार और अटेम्प्ट देंगे, हो जाएगा हो जाएगा। 3-4 अटेम्प्ट हो गए बस। कोई क्राइटेरिया, कोई चार्ट, कोई टेबल, इन सब की जरूरत नहीं है तुमको डिसाइड करने के लिए। मूव ऑन। अगर दिल में बहुत ही गंदी आग लगी है तो देख लेना, कर लेना, वरना 1% भी डाउट है ना, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। Why I am saying that? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है दुनिया में आगे और तुम काबिल हो। तुम इतनी मेहनत कर लेते हो, तुम काबिल हो, हंसो मत यार। व्हाट वेंट रॉन्ग, डायरी होगी ना, डायरी में लिखो व्हाट वेंट रॉन्ग, ड्रॉप ईयर, और लिखो उसमें। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। अपनी आगे की लाइफ प्लान करो। आपका हमारा साथ यहीं तक था, इसके बाद तो दिल का साथ रहेगा। जिनका नहीं हुआ उनका साथ मुझे ज्यादा देना है ना यार। मतलब सुख में तो सब साथ देते हैं ना। वो जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, जो खुश है, उसके साथ में खुशी मनाऊं। तुम तो खुश हो यार, तुम्हें तो दुनिया खुश रखेगी ही रखेगी। मुझे तो उसका साथ देना है जो दर्द में है ना। तुम अच्छी बात है, मतलब तुम मुझे प्यार करते हो, जो सिलेक्ट हो रहा होगा, जिसको सही में फील हो गया, वो तो प्यार करेगा ही करेगा। मैं भी उसको प्यार करूंगा, बट साथ तो हमें उनका देना है जिनको लाना है। व्हाट वेंट रॉन्ग, यू हैव टू थिंक नाउ। कल लेके पेपर पे लिखना पड़ेगा व्हाट वेंट रॉन्ग। इफ यू हैड होल कंटेंट, मतलब आई नो, मतलब लग रहा होगा तुम्हें अंदर से अशेम टाइप का फील हो रहा होगा कि क्या हो गया आज ये, सर ने लाके पूरा कंटेंट भी साफ साफ दिखा दिया। मतलब वाई। मैं मान लेता हूँ एक सवाल तुमने वो लेंस वाला बोला हार्ड था, उससे भी अच्छा सवाल बैच में जब कराया था, तो फिर वो हार्ड क्यों है, ये भी एक सवाल बनता है इसके बाद भी, अगर आप सोचो तो, है ना। बैच खत्म होने के बाद भी आपके पास नीट में 2-3 महीने तो थे, जहां तक मुझे याद आता है। रोज की 3 ही क्लास चलती थी, 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा।
तो व्हाट वेंट रॉन्ग इज समवेयर, तो पढ़ाई कमी हुई है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो उसका अल्टीमेट कंक्लूजन है वो यही है कि कुछ घंटे तो कम पढ़े थे हम पिछले साल। या तो उसको इस साल सही करेंगे या तो फिर कुछ और राह चुनेंगे लाइफ में। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। हाँ, अब ये ट्रस्ट हो गया कि कंटेंट है पीडब्ल्यू पे। अब मेरे को कंटेंट के लिए गली गली नहीं दौड़ना, मेरे को किताब किताब नहीं दौड़ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे 4 किताब से फिजिक्स नहीं पढ़नी है। ये कॉन्फिडेंस अब आपको आ जाना चाहिए आज के बाद कि मुझे अब एचसी वर्मा ने मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रिटन बाय ऑनरेबल पद्मश्री एचसी वर्मा सर। वो एचसी वर्मा नाम क्या, सॉरी सर, वो आपका नाम ही ऐसा है, वो किताब का नाम एचसी वर्मा। ना मुझे एचसी वर्मा लगानी है, ना मुझे कोई फिजिक्स की डीसी पांडे सर की किताब लगानी है, या मुझे फिजिक्स की जीआरबी की लगानी है, मुझे कोई भी किताब इरोटोव किरोटोव मुझे कुछ नहीं लगाना है। मुझे सिर्फ बैच का कंटेंट पढ़ना था। एक सवाल डीपीपी से दिखाया है और 4-5 सवाल नहीं दिखा पाया हूँ टोटल, मैं मान रहा हूँ, चलो ठीक है। 50 में से 5 सवाल नहीं दिखा पाया, 6 नहीं दिखा पाया, तो भी 40-42 सवाल दिखा रहा हूं मैं। तो यू हैव टू थिंक। एक चीज तो श्योर हो गया, कंटेंट है आपके पास लो कॉस्ट में, एट द लोएस्ट कॉस्ट आपके पास कंटेंट है 100%। जिस कंटेंट के लिए आप एक कोचिंग जाते हो, फिर दूसरी कोचिंग जाते हो, किताब पढ़ते हो, दूसरी किताब, इंटरनेट पे इसके वीडियो उसके वीडियो, यहां से कुछ देखा वहां से कुछ देखा, वो सारी चीजें एक जगह थी क्या 3,500 रुपए की? हाँ 3,500 रुपए की। इवन फ्री में भी आई, उम्मीद के अंदर वही कंटेंट आया, इसका 75% कंटेंट आ गया था उम्मीद में। यू हैव टू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग। आई विल बी विथ यू, आई विल बी विथ यू। आई कैन नॉट गिव यू a college seat and I cannot give you money in your hand. What I can tell you is that I have been in the worst situation. अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, दर्द है, मैं मान रहा हूं, पर हमारा तो एक अलग ही दर्द था जीवन का। वहां से यहां जो जर्नी है वो बहुत अलग है। सर कैसे हुआ, क्या जादू हुआ? घिसा और बहुत घिसा और बहुत घिसा, हार हार के। सर कभी किसी चीज में हारने के बाद क्या आपने ये सोचा कि यार ये चीज करके ही दिखानी है, यार चलो इसको छोड़ देते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग छोड़ा भी है कई बार कि यार ये तो नहीं हो रहा है, छोड़ के कुछ और करते हैं, और कई बार अच्छा हुआ वो, है ना। कई बार ऐसा हुआ जो काम मुझसे नहीं बने उनके लिए भी चैनो अमन, और उन कामों को या उन चीजों को मेरा शत शत नमन। ऐसा भी किया मैंने कई बार, और कई बार वो भी अच्छा रहा, कई बार खराब। So I am not a person who will tell you that you must take a drop, you must buy Yakin 2.0. एक बार फिर से कोशिश करो। Decision is yours. The only thing that I can assure you that now you have the content. बस ये मेरी assurity है। Maybe you are a fish and you are trying to climb up that tree, so it's wrong. Go and swim. Maybe you are a bird and you are trying to swim. Go and fly. अपॉर्चुनिटीज बहुत है दुनिया में। नीट और आईआईटी ही 2 अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे इंसान सक्सेसफुल बनता है। आई एम नीदर एन आईआईटी एंड आई डिडंट क्वालिफाई नीट। आई एम मॉडरेट, तो मैं कभी आके बोलता नहीं हूं कि मेरी इतने मिलियन की वैल्यूएशन है, मैंने इतने ढेर सारे घर खरीद लिए, मेरे पास इतनी ढेर सारी कार है। मैं खरीद सकता हूं, मैं खरीदता नहीं, किक नहीं है मुझे को उस चीज में। पीडब्ल्यू की वैल्यूएशन है, बहुत स्ट्रांग वैल्यूएशन है। दाल रोटी खाते हैं हम लोग, सिंपल रहते हैं, हम लोग को किक मिलती है इसी को करके, हम लोग को मजा आता है इसमें, वो हमारा यही मजा है। नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल गाड़ी में चलना, काम करना, करके दिखाना। आई कैन नॉट गिव यू आईआईटी सिलेक्शन, नीट सिलेक्शन। व्हाट आई कैन गिव यू इज अ मोटिवेशनल स्टोरी विच इज ऑफ माई ओन। अगर मैं बात करने लगूं अपनी वैल्यूएशन की, क्या मेरी वैल्यूएशन है, क्या मेरी वर्थ है, मैं कितने, आई डोंट डू ऑल दिस चाइल्डिश थिंग, है ना। सो सक्सेस इज, मनी इज नॉट सक्सेस। जिंदगी में पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की। ज्यादा भर दो तो भी बाहर गिरने लगता है, कम भर दो गाड़ी बंद हो जाती है। एक लेवल तक ही होना चाहिए, वरना ओवरफ्लो करता है, तब भी गाड़ी बंदी होती है ना। दिमाग खराब हो जाता है इंसान का जब ज्यादा पैसे आते हैं, तो 7वें आसमान पे उड़ने लगता है। IIT NEET is not the only answer in life. I must tell you to this. You can achieve heights in your life without qualifying NEET. मैं यहाँ यकीन 2.0 बेचने नहीं आया हूं। मैं अपने बच्चों को ये बताने आया हूं कि तुम ये मत समझना कि तुम हार गए जीवन में आज।
हाँ, तुम इसे एक गेम में हार गए ना यार। अपन हार जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं हार जाते हैं यार, टूर्नामेंट हारते हैं। आईआईटी का एक सीट या एम्स की एक सीट ये डिसाइड नहीं करने वाली कि कल फ्यूचर में तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं। वो सक्सेस तुम्हारे लिए पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, अचीवमेंट्स किसी भी तरह की, दैट डजंट डिसाइड। आई कैन गिव यू example after example, example after example, example after example who are not successful doctor, who are not successful engineers, but still are achieving great heights right now. सर एक बार और ट्राई करने का मन है मेरा। कर, हिम्मत से कर, मैं ये नहीं करा नहीं कर, कर हिम्मत से कर, कॉन्टेंट है इस बार, यहां पे नहीं फंसेगा, मैं तेरा हाथ पकड़ेगा तू यहां नहीं फंसेगा इस बार, ये अपन करके देगा। इस बार आना तो फिर लिबास ओढ़ के मत आना झूठ का, सच्चाई से आना इस बार, आग में नंगे पैर चल के आना इस बार, तब आना, वरना मत आना यार, वरना कुछ और करो। दैट्स ऑल। मैं इतनी बातें करना चाहता था, कंटेंट भी हो गया, टाइम आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज बहुत जरूरी था आप लोग से बात करना। तो आदित्य आनंद सर आएंगे एंड ही विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी रिस्पेक्टेड आदित्य आनंद सर, बट ठीक है, प्यारे हो आप भी, तो आज जरूरी बच्चों को। सो यू कैन टेक सेमीकंडक्टर नाउ, आई एम स्विचिंग दिस ऑफ। बच्चों टेक केयर एंड आई नो यू विल रॉक, यू विल रॉक, यू हैव टू रॉक। एक मूवी है, बहुत अच्छा डायलॉग है, आज बताता हूं तुमको, मैट्रिक्स करके, द मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी। तो उसके अंदर एक उसका जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, जो उसका मेन हीरो जिसको आप बोलते हो, सिंपल हीरो जो है, जो मैट्रिक्स का जो हीरो था नियो, उसको एक लेडी है जो फ्यूचर बता सकती है, जिसको सब पता है पूरी दुनिया के बारे में, वो पूरी एक अलग थ्योरी है मैट्रिक्स की, खैर एनीवेज। तो वो लेडी है ओरेकल। तो ओरेकल उसको बोलती है कि जब समय आएगा ना तो तुम ही हो जो पूरी दुनिया को बचा रहे होगे, और तुम ऐसी, तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी, तुम ये कर लोगे। एक्चुअली जो सेंट्रल कैरेक्टर है नियो, वो पूरी दुनिया बचाने वाला है। तो नियो उससे बोलता है, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब टाइम आएगा तब आई विल बी एबल टू सेव द वर्ल्ड। उसने ये बोला, ऐसी कुछ था कि जब टाइम आएगा आई विल बी एबल टू सेव द वर्ल्ड। सेव द वर्ल्ड नहीं, डॉज द बुलेट्स था उसमें एक्चुअली। आई विल बी एबल टू सेव द बुलेट्स। ओरेकल पता है क्या रिप्लाई देती है उसको, बहुत अच्छा रिप्लाई है वो, मैं तुमको आज देता हूं। Sir, will I be able to crack, if I cannot crack this year, will I be able to crack the next year NEET? Will I be able to be successful in life? Will I be able to buy a very grand house? Whatever is your dream. Will I be able to serve the society? Will I be able to be loved by everyone? Any kind of achievement. तो जब नियो पूछता है ना, will I be able to do save the mankind? तो ओरेकल क्या बोलती पता है? ओरेकल बोलती है, when that time comes, Neo, you have to. I'm not telling you will be able to. I'm telling you have to. So I'm telling you will not. So will I be able to successful in life? क्या मैं ड्रॉप लूं तो क्या अगली बार नीट क्लियर कर लूंगा? You have to. You have to. There is no option. क्या सर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूं? You have to. I'm not saying when the time will come you will be successful, you can be successful, you might be successful, you have to be successful. ये बात होनी चाहिए, और अपने अंदर भी यही रखो रोज, I have to be. So इसी के साथ यार ये बात खत्म करते हैं आज की। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, बहुत तेज पढ़ा रहा था मैं। सो ठीक है यार, है ना, अपना ध्यान देना, अच्छे से रहना। अगर पेपर खराब हुआ है तो ऐसे डिप्रेस मत होना, रोना धोना नहीं। और प्लीज पेरेंट्स को ये वीडियो मेरी दिखा देना लास्ट की, कि करेगा यार, अच्छा करेगा सर जी, बच्चा अच्छा करेगा। मेरे पापा भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, मैं बहुत ही आई वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज बिकमिंग अ वेरी डिसअपॉइंटेड इंजीनियर, और मेरे पापा मेरे पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे क्या कर रहे हो ये तुम, ये क्या। एंड आज भी वो दिन है, नाउ ही इज एवरीवेयर की सी अलग का फिजिक्स वाला एंड बनाया है, और ये फिजिक्स वाला चैनल है इनका, ऐसे देखो। सो तो करेगा एक दिन, ये भरोसा करिए आप इस पे, ठीक है, करेगी ये, भरोसा करिए इस पे, आप पूरा भरोसा दीजिए इसको, पूरा सपोर्ट दीजिए। आज करेगा, कल करेगी, परसों करेगा, परसों करेगा, एक दिन करेगा। नहीं करेगा अपना बच्चा है, करेगा करेगा ना, एक दिन उड़ाएगा, ये भी स्टंप उड़ाएगा, इसको बस, है ना, सपोर्ट दीजिए। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, बच्चा है, करेगा वो। पेरेंट्स को प्लीज ये दिखाना
मेरे पापा ने भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया था एक टाइम पे, और मेरे बहुत बुरे हाल थे, मेरे 2-3 बहुत अजीब अजीब डिसीजन थे। ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दिया था जब वहां से मेरी अच्छी सैलरी थी, और छोड़ के ऑनलाइन में आ गए थे। तो मेरे पापा ने कहा था तुम पहले ऐसे इंसान हो जो दूसरी जॉब मिलने से पहले पहली जॉब छोड़ता है, बोला था मुझसे, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं किया था उस टाइम उन्होंने। तो आप करिए आप करिए, वो करेगा, उस पर ट्रस्ट करिए, उसको जगह दीजिए, उसको स्पेस दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको बोलिए कि तुम कर सकते हो, तुम में है वो बात। और जब आप उसको रोज ये बात बोलोगे ना, तुम में है वो बात, तो उसको अंदर से रियलाइज हो जाएगा। हनुमान जी को भी रियलाइज कराया था लोगों ने। सो पेरेंट्स प्लीज सपोर्ट योर किड्स। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे, देखिए मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ आईएएस के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ये है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूँ, आग लगा दूँ, जंगल में जाके क्या कर दूँ, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके। पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं, तो वो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि आईएएस बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं। अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से, आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है, वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें, 145 करोड़ में से अगर मैं कहूँ कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूँ, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूँ, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्डर अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान लें, स्टेट में मान लेता हूँ कि 2-3 हज़ार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे। उससे ज़्यादा का तो कार्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है,
तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूँ इस चीज़ का। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाए मैंने वहाँ। फिर IAS का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया, उसमें 6-7 महीने वहाँ नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने X के बदले Y किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता। दिक्कत ये नहीं है कि मैं X को चुनूं या Y को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप IAS एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं IAS एलाइड में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहां बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे, महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। 2 चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था मेरे पेरेंट्स बोले तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरह देख के गा देना, बस वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है भाई, सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है। 2 चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको।
पॉलिटिक्स में जाओ, MP बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है। और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है। और स्वधर्म का मतलब वही दो बातें जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं। आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का वो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि उसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि IAS या PCS या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप IAS IPS है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या है। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या ज़रूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मन कह रहे यार, जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता था कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीज़ें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीज़ें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूं, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, जब आपको लगे ज़्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊँगा वहाँ पर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूँ तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर आ जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करे, क्या करे। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो PF है उसके पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी,
कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी जिंदगी में काम नहीं आती है, जिंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते आईएएस बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तो हमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और आईएएस। टीचर का चुना इसलिए मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक आईएएस में इसमें लाइट में हो गया तो वहाँ जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना, दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहाँ मैं गया था और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है। एक आर्गूमेंट दिया, वहाँ एक आर्गूमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गूमेंट बताता हूँ। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने ज़िंदगी भर में मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने ज़िंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है जहाँ कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा अब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता,
लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिशन पीरियड है, कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते।